जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में विराट पुरुष के हिलने डुलने पर उनके शरीर में रहने वाले आकाश से इंद्रिय बल, मनोबल और शरीर बल की उत्पत्ति हुई। उससे उन सबका राजा प्राण उत्पन्न हुआ। जैसे सेवक अपने स्वामी राजा के पीछे पीछे चलते हैं, वैसे ही सबके शरीरों में प्राणों के प्रबल रहने पर ही सारी इंद्रियां प्रबल रहती हैं, और जब वह सुस्त पड़ जाता है तब सारी इंद्रियां भी सुस्त पड़ जाती हैं। जब प्राण जोर से आने जाने लगा तब विराट पुरुष को भूख प्यास का अनुभव हुआ। खाने पीने की इच्छा करते ही सबसे पहले उनके शरीर में मुख प्रकट हुआ। मुख से तालु, तालु से रसनेंद्रियां प्रकट हुई। उसके बाद अनेकों प्रकार के रस उत्पन्न हुए जिन्हें रसना ग्रहण करती है। जब उनकी इच्छा बोलने की हुई तब वाक इंद्रिया, उनकी अधिष्ठात्र देवता अग्नि और उनका विषय बोलना, ये तीनों प्रकट हुए। इसके बाद बहुत दिनों तक उस जल में ही वे रुके रहे। श्वास के वेग से नासिका छिद्र प्रकट हो गई। जब उन्हें सूंघने की इच्छा हुई तब उनकी नाक ग्रहणेंद्रिय आकर बैठ गई और उनके देवता गंध को फैलाने वाले वायुदेव प्रकट हुए। सबसे पहले उनके शरीर में प्रकाश नहीं था। फिर जब उन्हें अपने को तथा दूसरों की वस्तुओं को देखने की इच्छा हुई तब नेत्रों के छिद्र, उनका अधिष्ठाता सूर्य और नेत्रेंद्रियां प्रकट हो गए। इसी से रूप का ग्रहण होने लगा। जब वेद रूप ऋषि विराट पुरुष को स्तुतियों के द्वारा जगाने लगे तब उन्हें सुनने की इच्छा हुई। उसी समय कान, उनकी अधिष्ठात्र देवताएं, दिशाएं और श्रोणेंद्रियां प्रकट हुई। इसी से शब्द सुनाई पड़ता है। जब उन्होंने वस्तुओं की कोमलता, कठिनता, हल्कापन, भारीपन, उष्णता और शीतलता आदि जाननी चाहिए तब उनके शरीर में चर्म प्रकट हुआ। पृथ्वी से जैसे वृक्ष निकल आते हैं उसी प्रकार उस चर्म में रोएं पैदा हुई और उनके भीतर बाहर रहने वाला वायु भी प्रकट हो गया। स्पर्श ग्रहण करने वाली त्वचा इंद्रिय भी साथ ही साथ शरीर में चारों ओर लिपट गई और उससे उन्हें स्पर्श का अनुभव होने लगा। जब उन्हें अनेकों प्रकार के कर्म करने की इच्छा हुई तब उनके हाथ हो गए। उन हाथों में ग्रहण करने की शक्ति, हस्तेंद्रिय और उनके अधिदेवता इंद्र प्रकट हुए और दोनों के आश्रय से होने वाले ग्रहण रूप कर्म भी प्रकट हो गया। जब उन्हें अभीष्ट स्थान पर जाने की इच्छा हुई तब उनके शरीर में पैर हो गए। चरणों के साथ ही चरण इंद्रियों के अधिष्ठाता रूप में वहाँ स्वयं यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु स्थित हो गए और उन्हीं में चलना रूप कर्म प्रकट हुआ। मनुष्य इन्हीं चरणेंद्रिय से चलकर यज्ञ सामग्री एकत्रित करते हैं। फिर इस तरह से अलग अलग इंद्रियां उत्पन्न हुई और जब विराट पुरुष को भूख लगी, प्यास लगी, सुनने की इच्छा हुई, स्पर्श करने की इच्छा हुई तो उनके मन रूपी इंद्रिय और मन से उनका देवता चंद्रमा, विषय, कामना और संकल्प प्रकट हुए। विराट पुरुष के शरीर में पृथ्वी, जल और तेज से 7 धातुएं प्रकट हुई। त्वचा, चर्म, मांस, रुधिर, मेद, मज्जा और अस्थि। इस प्रकार आकाश, जल और वायु से प्राणों की उत्पत्ति हुई। श्रोताद्रि सब इंद्रियां शब्द आदि विषयों को ग्रहण करने वाली हैं। ये विषय अहंकार से उत्पन्न हुए हैं। मन सब विकारों का उत्पत्ति स्थान है और बुद्धि समस्त पदार्थों का बोध कराने वाली है। जय श्री राम।